देखिए ये हमारे बैगन हैं जिसको कि मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया है और साफ़ करने के बाद बीच में से एक एक चीड़ा इस तरह से लगाया है कि डंडी से वो जुड़े हुए हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ। तो आज की मज़ेदार रेसिपी का नाम है भरवा बैगन मसाला, जिसको कि मैं एक बिल्कुल नए स्टाइल में बनाऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जो मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारे पास जो 5-6 बैगन हैं उस हिसाब से है। अब आप अगर ज़्यादा बना रही हैं तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस भरवा बैगन को बनाने के लिए हम 2 स्टेप्स का यूज़ करेंगे। एक में हम ग्रेवी बनाएंगे और दूसरे में उसकी फिलिंग तैयार करने के लिए कुछ मसाले तैयार करेंगे, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले ग्रेवी का मसाला देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको बारीक बारीक काट लिया है। आधा चम्मच चीनी ली है। आधा चम्मच भुना हुआ सौंफ लिया है जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। 1/4 चम्मच कलौंजी ली है। 1/4 से थोड़ी कम ही ले लीजिएगा क्योंकि कुछ ये कड़वी होती है। 1/4 चम्मच देगी मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर और ये 5-6 जो हैं हमने करी पत्ता लिया है। आधा चम्मच नमक, धनिया पत्ता है और 2-3 हरी मिर्चें हैं गार्निश के लिए। इसकी फिलिंग के लिए जो हम मसाला तैयार करेंगे उसमें है हमने 2 चम्मच जो हैं बेसन का लिया, बड़े चम्मच बेसन का लिया और उसको तवा पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट। 1 चम्मच जो है हमने बारीक कटी धनिया ली है। आधा चम्मच ज़ीरा लिया, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया। और ये टोमेटो केचप है 1 बड़ा चम्मच। ये रोस्टेड पीनट है जो मेरे पास पहले से मौजूद थी, वो मैंने यूज़ कर लिया है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 चम्मच मूंगफली को लेकर ड्राई रोस्ट कर लें। 2 इंच का टुकड़ा जो है अदरक बारीक काट लिया है। 4-5 कलियाँ जो है लहसुन की हैं। आधा चम्मच तिल है। 1/4 चम्मच हींग है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा 1 चिटकी के करीब कलौंजी है। और ये तेल मैं यूज़ करूँगी इसको तड़का देने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने इन मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हमने एक मिक्सी जार ले लिया है और उसके अंदर जो चीज़ें हमें पीसनी है दरदरी वो इसके अंदर डाल दी हैं। जैसे मूंगफली है, लहसुन अदरक है, तिल है, कलौंजी है और ज़ीरा है। और बाकी चीज़ें जो हैं लाल मिर्च का पाउडर है, हींग है, केचप है, बेसन है, ये तो बारीक है ही। उसको हम जब हम उसकी फिलिंग तैयार करेंगे जब ही डायरेक्ट मिला लेंगे। तो अब हम इसको मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। फिलिंग के मसालों में जाने वाला एक और इंग्रेडिएंट साबुत धनिया भी थी जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था और अब ये उसी मूंगफली के साथ मिक्सी पॉट में जा कर के दरदरा पीसी जाएगी। देखिए हमारी फिलिंग दरदरी पिसकर तैयार हो गई है और अब हम इसके अंदर ये पाउडर्ड मसाले जो हमने रखे थे इसको इसमें डाल देंगे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी लिया है और आप ध्यान रखिएगा कि हमें ग्रेवी में भी नमक डालना है, इसलिए थोड़ा कम ही डालें। और साथ में ये टोमेटो केचप इसके अंदर जाएगा। ये बेसन और ये धनिया पत्ती। और ये ऑयल है, इसको कि मैंने तड़का पैन में गरम कर लिया है। इसके ऊपर से इसका तड़का जाएगा। इस फिलिंग को अच्छे से मिला लेंगे और ये आपका मज़ेदार सा तड़का बैगनों के पेट में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फिर इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने एक कुकर लिया है और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। जब आपका तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर जो आपने प्याज बारीक काट के रखी है उसको डाल देंगे।
हमारी प्याज बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। अब जब ये हल्का सा गुलाबी होने लगेगी तो फिर हम अपने ये जो पाउडर्ड मसाले हैं उसे इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारी प्याज हल्की गुलाबी हो गई है। अब हम इसके अंदर ये जो पाउडर्ड मसाले थे वो डाल देंगे और साथ में करी पत्ता भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको खूब अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ये मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। हमारे मसाले जले ना, इसके लिए हम 1 चम्मच पानी इसमें डाल देंगे। मसाला भूनते वक्त फ्लेम को मीडियम ही रखें, नहीं तो ये जल जाएगा। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ये चीनी, भुनी हुई सौंफ और 1 चिटकी कलौंजी है वो डाल देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और 1-2 मिनट तक इसी तरह चलाएंगे। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब हम अपने बैंगनों को, जो कि काफ़ी देर से पानी में पड़े हुए हैं, काले होने के डर से मैंने इनको पानी में डाल दिया था, इनको बाहर निकाल लेंगे और फिर जो हमने फिलिंग का मसाला तैयार किया है इसके अंदर भरकर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारी फिलिंग है। अब इस वक्त आप इसमें से चेक कर देख लें कि इसमें नमक कम है या कुछ खट्टा कम है। अगर आपको खट्टा कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से 2-4 कतरे या आधा नींबू इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ टोमेटो केचप का ही यूज़ किया और मैं डालूंगी भी नहीं। तो चलिए फिर इसको भरना शुरू करते हैं। अपने बैंगनों में एक बटर नाइफ़ लेंगे और इस तरह से उठा करके तमाम बैंगनों के अंदर हम इस मसाले को खूब अच्छे से फिल कर देंगे। अब इन बैंगनों को स्टीम बाथ देंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में पानी ले लिया है और जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसके ऊपर कोई जाली का बर्तन रख करके इनको स्टीम देंगे। जो हमारी फिलिंग बच गई है इसको हम अपने कुकर में, जिसमें कि हमने ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार करके रखा है, उसी में ही डाल देंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे और उसको सारे मसाले को साफ़ करके इस कुकर में डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच पानी लेकर के मसाला बिल्कुल साफ़ कर लिया है और अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। इस तरह से आप जो है अपने बैंगनों को अरेंज कर लें और फिर उबलते हुए पानी के ऊपर अपने छन्ने को रख दें। और करीब 10 मिनट तक इसको इसी तरह से स्टीम दें। फ्लेम को मीडियम कर लें ताकि ये अच्छी तरह से
गल जाए। देखिए हमारे बैगन बहुत हंसी खुशी स्टीम बाथ ले रहे हैं। अब जब 10 मिनट हो जाएंगे और ये स्टीम ले चुकेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि इनके क्या हाल हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसका कवर हटा कर देखते हैं कि हमारे बैगन गले के नहीं। किसी नाइफ़ की मदद से आप इसके अंदर थोड़ा सा प्रिक करके देख लें। हाँ, हमारे बैगन बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इन बैगनों को निकालकर अपनी तैयार करी हुई ग्रेवी में डालते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए मैंने अपनी तैयार करी हुई ग्रेवी में इन बैगनों को एक एक करके रख दिया है। और अब हम ये करेंगे कि अपने फ्लेम को ऑन करेंगे और इस कुकर को मीडियम टू लो 5 मिनट तक उस पर रख देंगे और फिर इसको ढककर पकाएंगे। देखिए मैंने कुकर को 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया है और जब ये पक जाएगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं और 5 मिनट के बाद हम इसको हटा करके डिश आउट करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब ढक्कन हटा करके हम देख लेते हैं। हमारे बैगन बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और तेल भी छोड़ दिया है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा भरवा बैगन। गरम गरम रोटियों के साथ इसका मज़ा लें।